गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आपकी कहानी विद दीपक वरवानी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैमरा के पीछे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। आप समझते हैं कि जो मॉडल्स होते हैं या स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं और जो डिज़ाइनर्स भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी आसान होती है और सिर्फ जो ग्लैमर नज़र आता है और पार्टीज़ नज़र आती हैं और फैशन नज़र आता है, सिर्फ वही नज़र आता है। और वो जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है और जो एक जर्नी है एक एक ए पॉइंट से बी पॉइंट के पहुंचने को, वो बहुत कम और रैली नज़र आता है। आज हमारे साथ दो कंटेस्टेंट हैं और वो दोनों मिस यूनिवर्स के लिए जा रही हैं इस साल। सिलेक्शन भी उनकी है और उनसे बहुत सारी हम बातें करना चाहेंगे। फैशन को देख लें या मिस यूनिवर्स को देख लें, ब्यूटी पैजेंट्स को देख लें, मॉडलिंग पैजेंट्स को देख लें, ये सब कल्चर का एक हिस्सा है। कल्चर, पॉजिटिव इमेज, लोगों का आपस में मिलना जुलना, मुल्कों का आपस में मिलना, बातें करना, और उनसे क्या होता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं और एक पॉजिटिव इमेज एक कंट्री की आगे बढ़ती है। बड़ी इंटरेस्टिंग दो कंटेस्टेंट्स हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि योगान ग्रुप ऑफ दुबई ने जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ से सिलेक्शन पाकिस्तान से होती है फॉर मिक्स पाकिस्तान, और फिर जो एक कंटेस्टेंट्स होती हैं वो मिस यूनिवर्स के लिए सेलेक्ट की जाती हैं। जो करंट कंटेस्टेंट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान है वो है एरिका रॉबिन। आज हम बात करते हैं आज के दो कंटेस्टेंट से, सना राजपूत और अंजीला अब्बासी से, कि उनका जर्नी कैसा रहा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी जा रही है और कितनी एक्साइटेड हो इस साल के मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने के लिए। गाइस, हाउ आर यू डूइंग? Great. Alhamdulillah, great, Yeah, great. How are great. you? I'm all right. वैसे तो मैं अपने शो पे I always have a man and a woman, so I always say कि ladies first. Yeah. But today we have two ladies, okay? So we'll go with you first, okay? How does it feel that you have sort of applied for the pageant this year? I think it's insane. I think इतनी amazing बात है कि अब पाकिस्तानी women finally, you know, compete कर सकती हैं and stuff. Because बहुत सालों तक we didn't have that opportunity to do that. And because I think इसलिए भी हमने नहीं किया बहुत सालों से because we didn't have opportunity for that. we didn't have opportunities definitely. or anything. And plus, But it was something new. Yeah, and plus like even if we did ever as a Pakistani woman compete in a pageant, तो फिर वो यही एक होता है कि is she gonna wear a bikini in it, or she's gonna be sleeveless, or she's gonna be this, instead of kind of having that mindset. I feel like we forgot to be like, this is our women representing our country. So I'm really glad that we actually have that chance to represent the Pakistani women, and we have so many amazing women, and I'm so glad to be a part of like such amazing, talented, beautiful women. It's insane. It's like surreal to me, you know. Great to hear that. I mean, you come from a legacy of parents also, okay? I mean, Anzila is Shamoon and Javeer Abbasi's daughter, जो कि सीजन एक्टर्स भी हैं, स्टार्स भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो टू हैव ग्रोन अप इन दिस काइंड ऑफ अ हाउस होल्ड, आपके लिए तो बहुत कंफर्टेबल होगा। Yeah, it to a certain degree it was, but then obviously कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं black sheep हूँ of the family, because मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी जो मेरी family में सब कर रहे थे, which was acting. And I wasn't very, interested in doing that. I mean, I did do it for a little bit, but क्योंकि, stories and suppressing women and all of those things, they all kind of really didn't do it for me. और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था after a little bit, क्योंकि repetitive एक ही जैसे ड्रामे and whatever. तो I was just like, you know what, मैं कुछ और करूँगी. आपने एक्टिंग की है? जी, मैंने एक्टिंग की है। कितने ड्रामे किए हैं? मैंने I think I've done like 10-11 dramas, and mashallah all on lead. और एक्टिंग करना चाहती हैं? If I get a good project, if I get like a not like a drama, if I get something else, because I really enjoy it. मुझे बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करके, but मैं अगर कुछ कोई रोल करूँगी भी तो मैं कोई अच्छा बड़ा, not बड़ा रोल, but like अच्छा कोई story wise, like something good that I would want to be like, okay, well I relate to this, something that's not too home domestic violence masle type. I don't know. Yeah, the saas bahu type, like the every saas time. bahu type. And I feel पाकिस्तान में रहेंगी तो सास बहू ही मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ Yeah, नहीं मिल you're सकता। right about it. yeah, but that's the thing ना कि हम वही दिखा रहे हैं अपनी आवाम को, हम कुछ और नहीं दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाहेंगी आप? There's so many things that we can show them. We can show them mental health. We can educate our people about our history of Pakistan. There's so much culture here. अलग-अलग cultures हैं, हम वो उसके बारे में दिखा सकते हैं। और
हमारे बजाय और कंट्रीज कर रही हैं ये for us, where they're researching about Pakistan, where they're telling us about Pakistan. Like we have insane amount of like culture and richness here. Why are we not showing that off? You know? Good और हम question. सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामों में दिखा रहे हैं instead of हम हिस्ट्री में जाएं और mental health में जाएं और you know generations में जाके दिखाएं. Like we have the whole Mughal rule and everything. Why don't we show all of that? You know? So Because it costs a lot of money and budget to show that. we need Sanjay Leela Bhansali up in here. I guess latest topic to Sanjay Leela Bhansali. Yeah. So, Sana, when did you decide to get into pageant? So finally, I was into modeling since 5 years. I started my career in 2019. And let me tell you, I was a teacher before, so this is something completely different for me. I just went for a haircut to Toni and Guy, and Rizwanul Haq was there, the photographer, very, you know, famous photographer of Karachi. So he spotted me there, and he was like, hey, what are you doing here? अच्छा तुम teaching कर रही हो, तुम्हें modeling में होना चाहिए. And he gave me all the motivation. और फिर वहाँ पे, you know, I come from a family जहाँ पे मेरे घर में जो है सब कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है, तो एवरीबडी वाज लाइक अच्छा तुम्हें सबसे अलग चीज़ क्यों करनी है. आई वाज लाइक मैंने टीचिंग भी कर ली है, तो आई थिंक अब जो है वो चीज़ करूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बनी है. लाइक आई गॉट द हाइट, और जब एक फ़िज़ीक होती है मॉडलिंग के लिए, एक स्पेसिफिक फ़िज़ीक होती है, आई वाज लाइक व्हाई नॉट यूज़ इट. तो और फिर ये इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा. बट फाइनली नाउ जब ये मैंने देखा कि एरिका ने अप्लाई किया है एंड शी वेंट रियली फार, एंड विच इज़ रियली समथिंग टू बी प्राउड, कि बहुत अच्छी लगा मुझे ये चीज़ कि उन्होंने एक पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, और जैसे कि अंजिला ने कहा है कि यहाँ से जाना इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजी. पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और पाकिस्तान से जाना ही एक बहुत बड़ी बात है. तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल गई है कि हम अब और बाकी गर्ल्स भी जो हैं दे कैन अप्लाई, एंड यू दे नो देयर वर्थ, कि हम we are talented, कि हम आगे we जा are सकते हैं. beautiful, And we can be worldwide with our exactly stuff, we don't yeah. have platforms. So I think पाकिस्तान से लड़कियों का जाना is something really different. तो I was like कि चलो इसके लिए अप्लाई करते हैं, और मैंने बिल्कुल अप्लाई भी ऐसे किया था. That time I was thinking कि एरिका वाला तो हो गया है, but this time there are 100 of candidates. And I was thinking कि सना बहुत मुश्किल है, but there were people who motivated me for that कि नहीं सना करना चाहिए. And here I am with Anzila Abbasi in top 21 candidates, so this is something to be really proud of. And hold that thought. Ladies and gentlemen, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने. ओके, बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपके सामने. उनके घर में डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मिस यूनिवर्स बनेंगी. होल्ड दैट थॉट, छोटी सी ब्रेक लेंगे एंड वील राइट बैक विद आपकी कहानी विद दीपक परवानी. हम आपकी कहानी दीपक परवानी के साथ हाजिर हैं. वी आर कमिंग बैक टू सना राजपूत. सो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन? कि एक पैजेंट के लिए प्रिपेयर करना, अपना पोर्टफोलियो भेजना, कॉन्फिडेंस दिखाना, ओके, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और आपने क्या कहते हैं फ्लूक में कदम रखा है, अब आप आगे जाना चाह रही हैं. Exactly. So it started from like after applying for this Miss Universe, the main thing was कि अच्छा how far I'm gonna go. Like अगर मेरी सिलेक्शन हो भी जाती है तो असल जो है टफ टास्क तो वहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज देयर विल बी मैनी थिंग्स जो मुझे मेरे नॉलेज में नहीं होंगी, एंड आई नीड टू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस. तो लोग आपको सपोर्ट करें, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है. आपको हर किसी का सपोर्ट भी चाहिए होता है, एंड ऑल्सो हमारी जो कंट्री है तो इसमें अभी थोड़ी सी मेंटालिटी इस तरह की है कि दे हैव टू चेंज देयर मेंटालिटी, बिकॉज हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि अच्छा नहीं पाकिस्तान से जाएंगी ये तो बहुत रिस्की चीज़ हो जाएगी. तो ये वाला जो पार्ट था ना वाइल अप्लाइंग, वाइल गिविंग इंटरव्यूज़, तो ये मेरी जो थिंकिंग थी ये मुझे बहुत बॉदर करी थी कि अच्छा मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. बट देन इन द एंड आई वाज लाइक कि I should do everything. I should try my best, and rest of the things I should leave on Allah. So this is how. मैं समझता हूँ जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट हो and your friends and family are cheering you on, then the sky is the limit. ठीक है. एक छोटा सा अल्फाज है जो कि कॉन्स्टेंटली बोला जाता है, स्पेशली जो बच्चे जिनके पेरेंट्स एक्टर्स होते हैं या
और उनको एक नया अल्फाज जो बॉलीवुड में आया और लॉलीवुड में आजकल इस्तेमाल भी हो रहा है, नेपो किड्स। ओके, थोड़ा सा उस पर बात कर ही लेते हैं आज। मैं नहीं समझता कि ये टर्मिनोलॉजी जो कि सही है, बिकॉज जो जिस घर में पैदा होता है, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो माँ बाप के प्रोफेशंस होते हैं, ओके, लोग काफ़ी तरह वो अडॉप्ट भी करते हैं। अगर देखा जाए तो आप डॉक्टर्स को ले लें, उनके बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स को देख लें, उनके बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, ओके, आर्टिस्ट देख लें, उनके बच्चे आर्टिस्ट बनते हैं, सिंगर्स हैं, उनके बच्चे सिंगर्स बनते हैं या म्यूज़िक में आ जाते हैं। तो ये सिर्फ एक्टर्स के बारे में आप या क्या कहते हैं मीडिया के बारे में या मीडिया की इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में ये बात कह देना, मैं समझ थोड़ी सी ये बात गलत है। कमिंग बैक टू यू, सो आपने तो ड्रामे भी ट्राई कर लिए, आपने एक्टिंग भी ट्राई कर ली। टेल अस अबाउट हिज मेंटल हेल्थ। ओके, यू पुट अप एन एनजीओ इट्स कॉल्ड नफ्सी हाथ। ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव move, okay, coming from someone who wants to go into a beauty pageant to also thinking of women's mental health. बड़ा ज़रूरी है ये, कुछ बताएंगे इस बारे में? Yeah, so basically when I met my husband last year, he was starting an NGO और उस वक्त क्योंकि COVID, not last year obviously COVID वाले time पे, so उस वक्त जब वो start कर रहा था अपनी NGO तो उस वक्त COVID hit हो गया and you know obviously things shut down at that point. So when we met finally and he told me about it, तो फिर मैंने कहा, I was like, we should start one. And I wanted to start it mainly because यहाँ पे ना mental health को बहुत stigmatized किया हुआ है, like बहुत taboo चीज़ है mental health, कि वो आप therapist के पास जा रहे हो, आप पागल हो, ऐसा नहीं है। I feel like it's very underrated. It's very underrated. There is and no awareness for this. especially like for women over here, like Yeah. बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं who go through domestic violence, who are very young और उनकी शादियां हो जाती हैं, who are जो adjust नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, students हैं who are going through their own thing and don't really know, because यहाँ पे अभी तक, and not even यहाँ पे, like throughout the world, there has not been a lot of research on just women and their mental health. All of the research that is done, वो सारी रिसर्च एक वाइट मैन के दिमाग के हिसाब से हुई है। तो वो मिडिल ईस्टर्न वुमेन के बारे में मिडिल ईस्टर्न एक तो वुमेन के बारे में भी सोचा हुआ नहीं है, यू नो, साउथ ईस्ट एशियन वुमेन, या तो, और क्योंकि हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं वाइट लोगों से ऑब्वियसली, और हम द वे दैट वी हैव बीन ब्रॉट अप और हमारा कल्चर सब कुछ इतना डिफरेंट है, उसके बारे में कभी कोई रिसर्च किसी ने की भी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को मेंटल हेल्थ के बारे में कहेंगे वो तो पागल है, मैं पागल हूं। एग्जैक्टली, तो वो मुझे एक रेस करना था एंड आई वांटेड टू मुझे ये एनजीओ बेसिकली खड़े करने का मेन मकसद ये था कि मुझे यहाँ पे औरतों के लिए एक सेफ स्पेस बनानी है जहाँ पे वो आके अपने लिए यू नो वो बात कर सकती हैं और वो अपने चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं, एंड आई वांट टू हैव लाइक अ थेरेपिस्ट रेडी फॉर देम एट ऑल कॉस्ट के एंड इवन अभी भी लाइक माय हस्बैंड एंड आई हमने वो स्टार्ट तो कर लिया है, बट हम एक बहुत छोटे से एक जगह से वी स्टार्टेड इट, एंड ऑब्वियसली उसमें वर्किंग्स चल रही हैं एंड स्टफ, बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी औरतों को थोड़ा सा राइज अप करें और एम्पावर करें और उनको एक चांस दें of like being able to open up their brains and basically understand themselves. Well said. Sana, so now that you're not a teacher anymore, Yeah. काफी फ्री टाइम भी होगा आपके पास। अब कितनी इंसान वर्जिश कर सकता है It's तैयार like- होने के लिए, ब्यूटी पैजेंट के लिए? Yeah. So what do you do besides So basically मेरे पास एक तो हमारा जो फील्ड है ना, you know, it's like this कि अगर काम है तो इतना ज़्यादा काम है कि आपको बिल्कुल सर उठाने की फुर्सत नहीं है, और when जब आप फ्री होते हो फिर आप इतना फ्री होते हो कि all your time is for your family. मेरे से काफ़ी Absolutely. लोग पूछते हैं what you do in your free time, मैं कहती हूँ just family. My family is really important for me. फिर मेरी responsibilities, this and that, सब कुछ, बड़ों से मिलना, ये सब इसमें टाइम are you married? No, You're no, not I'm married. single. Okay, अब इनकी शादी हुई हुई है, ये सिंगल है, ये मैं सिंगल लोगों के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay, you're also a musician, Yes. right? And you're lead vocalist in a band also. I mean, kind of, yeah. I Kind am, of. Yeah. I mean, that's a lot of hats to wear. It is. Sana, what do you want to do besides, besides teaching this- and maybe becoming Miss Universe? Yeah, if let's hope for good and wish me best of luck for that. अगर इंशाल्लाह कुछ होता है अच्छा, I'll be thinking to, you know, make my own production house. That's my thinking for now. बाकी जो जितना हो सके I'll try my best and I'll take some support also from my family, और जो भी इस चीज़ में अगर मेरे साथ आना चाहेगा तो I'll think of that. So this is my idea for now. Very nice. On that note, we're going to take a small break. कहीं जाइएगा नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं।
और आपकी कहानी दीपक परवानी के साथ थोड़ी देर में हम वापस हाजिर होंगे। हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं आपकी कहानी में दीपक परवानी विद टू ब्यूटीफुल वुमेन जो कि क्या कहते हैं मिस यूनिवर्स बनने जा रही हैं और काफ़ी एक्साइटिंग बातें भी हो रही हैं उनके साथ। कमिंग बैक टू सना, इफ यू वांट अ मॉडल और अ टीचर व्हाट वुड यू बी? I think lawyer. या बिकॉज मुझे सब कहते हैं तुम काफ़ी अच्छी बहस कर लेती हो और काफ़ी तुम्हारे पास ना आंसर्स होते हैं हर चीज़ के, तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि मैं लॉयर What about you? I'm doing too much. You're doing too I'm much. doing too much right now. I think I would just continue to be a musician, to be honest. Like if nothing, because I do really enjoy it. I do enjoy singing and So stuff. the black nail polish, the tattoos. Oh yeah, for sure. I would Is there a bit of rockstar, you know? rockstar punk Yeah, movement happening? Absolutely. Yeah? Yeah. Okay, so your three favorite designers of all time. Oh my God, Vivienne Westwood on top. Okay. And then there's Mason Margiela, Okay. who is insane right now. Like everything he's doing, it's crazy. And then you. Thank you. Yeah, of At course. least I get a compliment right here. And what about you? So for me, Valentino, and then Iqbal Hussain from Pakistan, who is doing a really good job. Recently, I shot for him, and he is like amazing. His styling sense is really amazing, and he is doing something different that other designers are not doing. और यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आपको पता है ब्राइडल की तरफ फोकस ज़्यादा होता है, because देखा जाता है कि डिमांड किस चीज़ की है. तो दिस इज़ व्हाट आई एंजॉय कि मुझे थोड़ा सा हट के कुछ करने को मिलता है. तो इकबाल हुसैन ऑल्सो. But I'll work for you next time. You have to take it. Fashion and beauty go hand in hand. So do beautiful women. Okay. जैसे मैंने पहले कहा कि लोग भूल जाते हैं कि कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त और इस पे कितना फोकस चाहिए होता है. हम हमेशा यही समझते हैं कि टीवी के आगे आ जाना या एक्टिंग में या रैंप पे वॉक कर लेना रातों रात कोई मॉडल बन जाता है. ठीक है, ये इतना एक लंबा जर्नी है, इसके पीछे इतनी मेहनत होती है, इतने लोग होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं आपको आके जाने के लिए. ठीक है, तो ये एक जो जर्नी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कमिंग फ्रॉम टू वेमेन फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज ये जर्नी की कहानी कभी किसी ने आपको सुनाई नहीं, ना हमने कभी सुनी है. ओके, एक पैजेंट या मिस यूनिवर्स में जाना या वहाँ पर जीत के आना एक इट्स अ बिग फीट ऑन इट्स ओन, क्योंकि इस टाइप की जर्नीज जो हैं ये एक पॉजिटिव न्यूज़ जो हमारे यहाँ आनी चाहिए. उस मुल्क में जहाँ मैं कहूँगा और आप लोग माइंड ना कीजिएगा, जहाँ डांस को बुरा कहा जाता है, किसी भी आर्ट फॉर्म को बुरा कहा जाता है. ओके, एनी टैलेंट, कोई भी टैलेंट हो तो उसको भी बुरा कहा जाता कोई है भी टैलेंट समटाइम्स, तो बुरा अगर वो कहा जाता पसंद नहीं है. आए. अगर इंग्लिश मीडियम हो तो उसको भी बुरा कहा जाता है. Yeah. ठीक है, अगर मीडियम ही हो जाए तो उसको भी बुरा कहा जाता है. तो जब एक लड़की या एक औरत, जैसे उन्होंने बात की कि वो शी स्ट्रगल्स हार्ड फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज और शी स्ट्रगल्स हार्ड टू गेट समवेयर इन लाइफ, इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इन चीज़ों से सीखना चाहिए, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, हमें माँ बेटियों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने ख्वाबों और अपनी ड्रीम्स में आगे जा सकें. So this year, it's very hot in Karachi. We're Yeah. all taking a holiday. बहुत ज़्यादा Where are you guys going? Should I reveal it right now or no? नहीं, बता दो भाई. Hopefully Maldives. Hopefully that's the. अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है, which we hope के हो जाए, तो we will be going to Maldives. To Maldives? Yeah. You both are going to Maldives? Yeah. Okay. Can I come along? Do come, do. I mean, if you guys want to invite me, sure. I mean, Yeah. Exactly. Okay. Definitely, why not? why not? Okay. Anything that you guys want to say to your audience or to encourage women? I think don't let anybody tell you different from what you already know. Learn, grow, be yourself. There's no reason for you to not be yourself. And जिंदगी ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, अपने लिए मजीद मुश्किल ना करें, मुझे लगता है. ज़्यादा सोचे मत. ज़्यादा सोचे मत. Just do the weird thing that ज़्यादा you want to do. सोचे मत. Yeah. और लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना. Yeah. Yeah, People will say, people will keep say speaking. whatever they want. Yeah, but you have to do you, and I think that's the most important thing. And that's how her and I are able to do this today, and sit here and even speak about it, because हमने ये नहीं सोचा कि
लोग क्या कहेंगे, वो हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे. It doesn't matter because I'm not doing it for them. I'm doing it for myself. You know. And also like considering this Miss Universe platform, Absolutely. अगर हम win करते हैं दीपक या नहीं भी करते हैं, Yeah. but हमारा एक ये होगा we'll create a history. Exactly. कि हम पाकिस्तान से बहुत सारी लड़कियां गई, उन्होंने try किया because agree. we know our worth. Yeah. हमारा जो है हमें अपनी worth पता होनी चाहिए, हमें Absolutely. we should be fearless. बिल्कुल. और हमें पता है कि हम बहुत आगे कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ है Yeah. जो हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. Absolutely. We are not less than anyone. तो आई थिंक ये औरतों को पता होना चाहिए कि वो उनके अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है. They are stronger than men. I think personally it's a great message. It's a great message. क्या कहते हैं, वो मुल्क या वो मालिक जो अपनी औरतों को शाबिशान अपने साथ चलते हैं, shoulder to shoulder, those are the countries that go forward. Okay. And I think it's very proud to say that these two women have said exactly the same thing today. कि अगर औरतें आगे जाएंगी तो मुल्क आगे जाएगा, अगर मुल्क आगे जाएगा तो सब आगे जाएंगे. और आज के ज़माने में जहाँ नेगेटिव ऑलवेज टेक्स द पॉजिटिव, पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है और वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए हर किसी को आगे बढ़ने के लिए. मेंटल हेल्थ पे एक दफ़ा फिर से आते हैं. You guys have created the NGO. There's an app that was introduced last year called Zainab Alert. Any thoughts? I think I kind of do wish that I was doing a little bit more. What do you think is lacking? I think हमें easy करना पड़ेगा चीज़ों को थोड़ा सा. I feel like बहुत सारे लोग हैं जिनको probably नहीं समझ आती होगी कि ऐप किस तरह यूज़ करना है and you know stuff like that. So my husband and I for the NGO we were thinking of opening up a hotline जिसके ऊपर आप कॉल करें तो you have a therapist available to you at all time and all you know all hours of the day. Is there any www dots that you would like to say on camera? Not yet, but we are in the making of it, inshallah. All right, great. Yeah. On a lighter note, Best of luck for that. Thank you so much. what's the craziest thing you ever done in the name of beauty or fashion? To cut my hair short. Oh. And the crazy haircut. उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे पाकिस्तान में because you know यहाँ पे लॉन होता है, ब्राइडल होता है, तो for that I was like मैंने काफ़ी 6 months तक I guess काम नहीं किया था उसके लिए. तो सब ने मुझे कहा कि तुम्हारा face बहुत pretty है तो grow your hair, then we have to do your shoots. Describe your dream red carpet outfit. Who would you want for it to design it? Who would I want to design it? Oh my God, probably Mason Margiela. The thing that Zendaya wore this year, it was insane. That's Galliano. That's Galliano? No, wait, but the other one, the green one. He's the designer for the mess song. Really? Yeah. I thought the green one was Mason Margiela. He's the new director for. Oh, that's crazy. Yeah. Anyways, we'll take a small break on that and coming back to fashion, ladies and gentlemen. जाइएगा नहीं. अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें शुरू होने वाली हैं. इधर ही रहिएगा हमारे We'll साथ. be right back. आपकी कहानी with दीपक परवानी. हम आपके साथ हाजिर हैं आपकी कहानी में दीपक परवानी में. एक कंपटीशन जब होता है तो उसमें competitive edge तो आ ही जाती है. तो कभी आपके साथ भी हुआ है while you guys been preparing together, काम कर रही हैं आप साथ, एक ही पेजेंट है, अवार्ड एक है, लड़कियां 100 हैं, कौन किसको चाकू मारने को तैयार है? ये बताएं. आई थिंक चाकू तो कोई भी नहीं मारना चाहता. बट ये है कि कंपटीशन वाली बात आ जाती है. इवन अगर अवार्ड शो में भी देखा जाए तो जब इतने सारे नॉमिनेशंस होते हैं फिर कंपटीशन थोड़ा सा आ जाता है. बट ऑल्सो अब एक फीलिंग होती है जो आपको पॉजिटिविटी देती है कि वी ऑल वर्क रियली हार्ड. सब बहुत मेहनत से काम करते हैं. तो आई थिंक कि किसी को भी मिले इन द एंड तो वो अप्रिशिएट ही होती है वो बात. बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक किसी भी लड़की को अगर मिले मगर इसको मिल जाए तुम इसका जोड़ा नहीं जला दोगी. नहीं मैं तो चाकू मारूंगी. अंजिला I'm gonna kill you. I'm okay with that, girl. No, but like my point is that anybody who wins, it's a win for Pakistan. Yeah. You know, like that. it's less of a win for the individual girls, but more for the fact that if we do end up going in the top, which is like the wo wala, we would still be very happy because we're like, because when Erica was top 10, yeah, we were so all happy. of Pakistan, like all the models specifically, we were so happy because we're like, oh my God, हमारी एक बंदी गई है. And it was something really big कि पाकिस्तान से कोई लड़की गई है जो कि कभी पहले हुआ भी नहीं हिस्ट्री में. तो
बहुत, और एरिका को भी, मतलब शी वॉज अलोन दैट टाइम. Exactly. हमारे साथ तो ये भी है कि हमें थोड़ा हम सा एक सपोर्ट दूसरे है, को थोड़ी सी जानते हैं, गाइडेंस है yeah, हमें कि exactly. वी आर डूइंग दिस फॉर द सेकंड टाइम. बिल्कुल. बट एरिका के वक्त शी वॉज अलोन, Yeah. और उसको इतनी प्रॉपर गाइडेंस थी. एंड आई होप, Yeah. आई नो, सॉरी, कि थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट फॉर हर. उसके लिए Yeah, काफ़ी of चीज़ें course. मुश्किल हुई होंगी और जो इतनी रिवील नहीं होंगी, बट बिल्कुल. शी हैंडल्ड इट वेरी नाइसली. she handled तो very आई well. थिंक अगर अभी भी हमारा ये देखा जाए, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, तो इस पे कोई भी विन करता है तो बहुत बड़ी बात होगी. और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर बाकी जगह से भी देखते हैं हम, तो इतनी हार्ड वर्किंग गर्ल्स होती हैं जो किस किस तरीके से वहाँ तक पहुँचती हैं. तो आई journey, थिंक of ये course. जो भी विन करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी और बात आई होती थिंक है. हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना बहुत Encourage जरूरी करना होगा. चाहिए. बिकॉज फॉर एग्जांपल, लाइक इफ हर एंड आई गो, then the whole time I'm going to be like, no, I'm going to stay with you because I know, A, I know you, and B, I also want you to win. I also want you to be standing next to me in the top 5. I also want, you know, like, आप hope करते हो कि हाँ यार, I know how hard she's also worked, so I also want to see her with me in the top 10 or the टॉप top 3 में 5. आप धक्का दे देंगी, टॉप 5 तक आप ओके हैं. Maybe, I'm kidding. I'm joking, no. बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने. ओके, दैट इज ऑल अबाउट पाकिस्तान. कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट हो, कोई भी प्रोफेशन हो, एट द एंड ऑफ दिस टाइप की कमराडरी बहुत ज़रूरी होती है. जब आप दुनिया के सामने जाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर अ फोर्स टू रेकन विद, एंड वी शुड बी प्राउड of both of you for saying that, by the way. Very well Also, said. Deepak, I would like to say one thing कि even इधर भी काम करते वक्त, while working here in this industry, I have noticed few things कि लोग बहुत ज़्यादा busy होते हैं leg pulling में. तो आई थिंक कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू पुश समवन एल्स ना, तो आपका खुद का काम Yeah. खराब हो जाता है. Then you fall short. Yeah, exactly. sense. तो Yeah. Basically, focus on your own strength. आई बिलीव कि जब आपको बहुत सारी आपके रास्ते में मुश्किलें आएंगी, बट जब आप अपना अच्छा कर रहे होते हो, तो इन द एंड यू गेट द फ्रूट फॉर For your whatever work, work yeah, you exactly. did. Absolutely. So if you were a star in a movie, what genre it would be and who would be your co-star? I'd probably do a horror psychological thriller. Oh, I love crime. I love psychological thrillers. I love horror movies. My mom loves horror movies. So I do that. And then my co-star, who would be my co-star? I think, that's so crazy. I think I would have Leonardo DiCaprio because I love him. I love Leonardo DiCaprio. so for me, I think I would go for a negative role. Oh yeah. Because मैं evil बहुत अच्छी बन सकती हूँ. तो I think a negative role would suit me, और बहुत sweet सा, बहुत अच्छा मैं, because I think मैंने जो ये सुना है अपने बारे में, people call me शरीफ. I don't know why. शायद मेरी शक्ल इतनी मासूम है इसलिए लगता है, but I think I would go for a negative role, and Tom Hardy would be my choice. Tom Very Hardy. nice. So if you had to steal one celebrity's wardrobe, Right. who would it be and why? Zendaya. Zendaya. She's killing it. You. Yeah. That would be Kendall Jenner. Kendall Yeah. Jenner. Yeah, who is the top model right now. If there was one beauty product that you had to let go of, what would it be? None. I think for me it would be night creams. Oh yeah. Night Yeah, creams? I think this is something extra in my cosmetic. All right. So if there was one celebrity you had to swap your life for a day, who would it be? Fast. Arjun Rampal. Bella Hadid. I love him. Bella Hadid. All right. What's the most outrageous thing you've done for social media or on social media? You go first. Oh, I'm gonna have to think about it. I don't think I've done anything super outrageous. I think my clothes in itself वो इतने, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नॉर्मल कपड़ा है, वो पाकिस्तान के All लिए नहीं right. होता. Celebrity crush. Yeah. Celebrity crush. Like from here, Anywhere. Pakistan, or Fawad Khan. Fawad Khan. Fawad Khan. Yours. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Fine, you're back there. She's stuck on Leo. I should make you meet. She's going down on the Titanic very soon. All right. If you had to have dinner with 3 famous people, fast, who are the 3 famous people? Give me like options. Any. From Pakistan. Anywhere. You. Thank Okay. you. And Fawad Khan. And Sanam Saeed. Nice. I really like her. I never got a chance to meet her, She's so lovely. yeah. She's lovely, yeah. You. Celebrity or Sweet. like Any. anybody?
So Michael Jackson, Michael Jackson, Amy Winehouse, nice. and Leonardo DiCaprio. no, this guy from this band. It's called the Arctic Monkeys. He's like the main vocalist for it. So I love him. No, Alex Arctic Turner. Monkeys. I'd love them. Dude. Listen to them. Your current TV show or any show that you're watching on television right now? I just finished yesterday Hira Mandi, which was really fun. Yeah, I think it's on trending these days. And you're gonna This say is the Bridgerton. last thing. Yeah, this Yeah. is the last thing I watched Yeah. Okay, and 2 you? days ago. Yeah, same thing. Both Hira yeah, Mandi? Hira 2 Mandi. days ago. All right, ladies and gentlemen, we are done with this interview. We've had a wonderful time with both Sana and Anzila. It was a pleasure having the two of you. Thank you. Just very want to much. say that we have some gifts for you. Oh, nice. Silk skincare you deserve and deep beauty products. Embrace Wow. your beauty. Yay. Okay. So here we Embrace are. your oh, nice. The box. The box opens. You wanted to know that dabbe mein tha Yeah, I was kya? like, So what is there's that? the deep beauty. Amazing. And there is your embracing your beauty. It's a lot of stuff. Sorry, bro. skincare you deserve. Goodie Thank you for bags being are with us. always good. Yeah, I love Makes goodie me bags. happy. Yeah. Goodie bags are always fun. I love goodie bags also. मुझे मिलते नहीं, मैं आजकल दे रहा हूँ आप लोगों को. On that note, ladies and gentlemen, हम इस क्या कहते हैं इस इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं. मैं भी अपनी उर्दू ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने. And signing off, one more episode, आपकी कहानी with Deepak Purvani on Dawn TV. See you next week, same time, same place. खुदा हाफिज.